दिन है शुक्रवार, तारीख 24 नवंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करते हैं शुरुआत। सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्ग मार्च। कर्नाटक के बेंगलुरु में पानी की टंकी सफाई करते समय दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। तमिलनाडु के धर्मपुरी में वेतन और स्थायी नौकरियों में संशोधन के लिए ठेका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। यूनाइटेड किंगडम में गिग मजदूरों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामूहिक सौदेबाजी के पात्र नहीं है खाना डिलीवरी करने वाले मजदूर। और श्रीलंका में एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ सड़क विकास प्राधिकरण के 11,000 से अधिक कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी की मान्यता दिए जाने की लंबे समय से चली आ रही अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक मार्च निकाला। 1500 से अधिक एनएचएम कर्मचारी परमानेंट सरकारी नौकरियों के समान वेतन और लाभ की मांग को लेकर 25 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इसके अलावा कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि वर्ष 2005 में भर्ती के समय किए गए वादे के अनुसार सरकार प्रति वर्ष 8% की दर से उनके वेतन में बढ़ोतरी करे और बिना देर किए बकाये का भुगतान करे। वर्तमान में एनएचएम कर्मचारी को एचआरए, पीएफ या स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं नहीं मिलती जो कि सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है। कर्नाटक के बेंगलुरु जिले स्थित सनशाइन होल्डिंग नामक निजी इमारत में पानी की टंकी की सफाई करते समय 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बेहोश हो गए हैं। मृतकों की पहचान 31 साल के चंदन राजबंशी और उनके भाई 22 साल के पिंटू राजबंशी के रूप में हुई है। सफाई प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए केमिकल के प्रयोग के कारण उठे जहरीले धुएं के कारण दोनों की टंकी में ही दम घुटने से मौत हो गई। उन्हें बचाने की कोशिश में 2 सहकर्मी भी बेहोश हो गए। मजदूरों को काम करने के लिए कोई सुरक्षा उपकरण या प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। तमिलनाडु के धर्मपुरी में ठेका सफाई कर्मचारी पिछले सोमवार से हड़ताल पर हैं। ठेका मजदूर परमानेंट नौकरियों के साथ 27 अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव द्वारा जारी वेतन संशोधन को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं। लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद नगर पालिका के ठेका मजदूरों का दैनिक वेतन 315 रुपये से बढ़कर 610 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया था, लेकिन हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक संशोधित मजदूरी लागू नहीं की है। इसके अलावा मजदूर 7,000 रुपये के वार्षिक बोनस की भी मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक सूचना। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के अंक अब अंग्रेजी और बांग्ला में भी उपलब्ध हैं। इस बुलेटिन को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अपनी पसंदीदा भाषा में सुन सकते हैं। यदि आप अपने व्हाट्सएप पर यह अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमें 9811105738 पर मैसेज करें या व्हाट्सएप पर हमारे चैनल WC रेडियो हिंदी, बांग्ला या अंग्रेजी से जोड़ें। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर यूनाइटेड किंगडम से, जहां जोमेटो, स्विगी जैसी खाना पहुंचाने वाली कंपनी डिलीवरू के डिलीवरी मजदूरों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गाज गिरी है। कंपनी द्वारा यूनियन के साथ सामूहिक सौदेबाजी से इनकार के बाद इंडिपेंडेंट वर्कर्स यूनियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गिग मजदूरों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार नहीं है, क्योंकि मजदूरों और कंपनियों के बीच कोई रोजगार संबंध नहीं है। अदालत ने कहा कि मजदूर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो किसी भी ऑर्डर को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। यह गिग मजदूरों के संघर्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि साल 2021 में ऊबर टैक्सी ड्राइवरों के मामले में इसी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि टैक्सी चालक कंपनी के कर्मचारी हैं, न कि स्वतंत्र ठेकेदार। वहीं पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में सड़क विकास प्राधिकरण यानी रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के 11,000 से अधिक कर्मचारी ने देश में एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 22 नवंबर को एक दिवसीय हड़ताल की। ऑल आइलैंड एक्सप्रेसवे वर्कर्स यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए मजदूर ने यह भी मांग की कि वर्ष 2022 के लिए बीमारी की छुट्टी के एवज न मिलने वाले भत्ते का तुरंत भुगतान हो और प्राधिकरण सभी कर्मचारियों की ग्रेड टू ग्रेड प्रमोशन की प्रक्रिया फिर से शुरू करे। इस बुलेटिन में इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त।